भोजन करने के बाद वो बोलता है कि भगवान, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, शंका पूछना चाहता हूँ। बोले पूछिए। बोले मैंने आपको 3 बार प्रणाम किया, वंदना की कि भगवान आप चलिए, आप नहीं चले और सफ़ेद वस्त्र डाले हुए सीढ़ियों पर आप क्यों नहीं चले? तो भगवान कहते हैं कि देखिए, जो आपकी इच्छा है, जिस उद्देश्य आपने डाला है, वो उद्देश्य सफल नहीं होने वाला है। वो उद्देश्य सफल होने वाला नहीं है, इसलिए भगवान नहीं चले। तो बोलता है कि भगवान, मेरा क्या उद्देश्य था? मेरा क्या उद्देश्य था, क्या अपेक्षा क्या थी जो सफल नहीं होने वाली है? तो भगवान बोलते कि जिस उद्देश्य आपने डाला था वो उद्देश्य सफल नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं कि आपने ये सफ़ेद वस्त्र डाले थे और आप वो निकाल कर उसकी पूजा करने वाले थे ताकि आपको पुत्र संतति हो जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं। तो बोलते भगवान ऐसा क्यों? मैं तो आपका सेवक हूँ, मैंने तो 3 बार बुद्ध धम्म संघ की शरण ली है। जब मैं 7 महीने का था, अपने माता के गर्भ के अंदर, तब मैंने शरण ली थी। मतलब उसकी माता बुद्ध धम्म संघ को मानती थी और वो भी पेट के अंदर था। तो कहता है कि जब मैं 7 महीने का था माता के गर्भ के अंदर, तब मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण गया था। जब मैं 7 साल का हो गया जन्म के बाद, तब मैं शरण गया। और मैं अभी जब राजकुमार बना हूँ तब भी मैं बुद्ध को शरण गया हूँ। तो ये 3 बार मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने के बाद भी मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी होती? तो बुद्ध कहते हैं कि देखो, आप दोनों में से कोई भी एक अगर पंचशील का पालन करता, दोनों में से एक कोई भी पंचशील का पालन करता, कामी मिथ्याचार का पालन करता, तो आपको पुत्र संतति हो सकती थी। लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी नहीं किया, ना आपने किया ना आपके पत्नी ने किया। तो उसके समझ में आता है, वो बोलता है हाँ भगवान, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भी ऐसे ही वो किए थे, ऐसे ही व्यभिचारी थे। मतलब काम वासना में संलग्न, ब्रह्मचर्य का तो पालन ही नहीं, लेकिन काम्य मिथ्याचार का भी पालन नहीं करते थे। इसलिए आप दोनों में से कोई अगर करता तो हो सकता है कि उसकी पारमिता से दूसरों को भी लाभ होता, लेकिन आप दोनों में से किसी ने नहीं किया, इसलिए आपको नहीं हो सकता है। तो भगवान ये बताते हैं, ये गर्भ संस्कार विधि जो होती है, अपने माता गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है, जो शिशु होता है, तो उस पर भी ये संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम कहते हैं यतोहं भगिनी अरिया ये जातिया जातो ना भी जाना में सचंचंग पानंग जीविता औरोपेता तेन सच्चेन सुत्ति सुत्तिते होती गप्प साथी। ये अंगुलीमाल परित्त जो है, ये कहता है कि हे भगिनी, जब से मुझे होश है, जब से मुझे स्मरण है, तब से मैंने कोई भी हत्या हिंसा नहीं की है। इस बल से, इस पुण्य से तेरा कल्याण हो। ऐसा अंगुलीमाल क्या करता है? आशीर्वाद देता है। किसको? एक बहू को, और उसका पुत्र सुखरूप से उसकी डिलीवरी होती है। ये बात तो यहाँ पर कहने की बात है कि कर्म का फल कब विपाक देता है, तुरंत ही फल देगा ऐसा नहीं है, अगले जन्म में भी फल देने वाला है। जैसा कि हमने
कार्य के हिसाब से उसको देखा, कार्य के हिसाब से उसको कहाँ पे देखा? किस के हिसाब से नहीं, पाक काल मतलब समय के अनुसार फल देने वाला, समय के अनुसार फल देने वाला है। तो वो होता है उपवज्य वेदनीय कर्म, उपज्य वेदनीय कर्म, उसके अंदर आता है ये। तो अभी दूसरी बात एक और है कि अरहत जो है भिक्षु बन सकता है, भिक्षु नहीं बन सकती है, लेकिन नपुंसक नहीं बन सकता। कोई भी नपुंसक अरहत नहीं बन पाता। वो पुण्य कर्म प्राप्त कर सकता है, पारमिता कर सकता है, शील का पालन कर सकता है, लेकिन नपुंसक अरहत नहीं बन पाता। उसकी क्या वजह होगी? कौन बताएगा? ये कर्म सिद्धांत के अंदर ही आता है। अनेक जन्म में वासना में रहता है, लिप्त रहता है। वो तो है, लेकिन अभी इस जन्म में वो तो नपुंसक है और भिक्षु बनना चाहता है, तो क्या उसको भिक्षु बनाया जाए? भिक्षु बनाने से क्या दुष्कर्म होगा? किसका होगा दुष्कर्म? बनाने वाले का या बनने वाले का? बनाने वाले का। और बनने वाले का? किसका होगा? बनने वाले का या बनाने वाले का? बनने वाले का दुष्कर्म होगा। बनाने वाले का? ओके, मालूम समझो, मालूम है, देखते हुए उसने पहचान लिया कि ये थोड़ा ये नहीं है, हाँ। उसको पूछा जाता है मनुष्योसी। जब भिक्षु की उपसंपदा होती है तो जानबूझकर पूछा जाता है क्या आप मनुष्य है? मनुष्योसी मतलब हिजड़ा तो नहीं है ऐसा। तो वो बोलते हैं आम बनते। पुरुषोसी, क्या पुरुष है? सी तो नहीं है ना, या हिजड़ा तो नहीं है ना, तो नत्ती बनते है ना, ये कहा जाता है, पूछा जाता है। और ये सब पूछने के बाद भी अगर उसने छुपाया तो बनने वाले का दोष है, बनाने वाले का नहीं हो सकता है, क्योंकि पूछा ही उसने, गलत बात बताए तो उसकी जिम्मेदारी ना। वो पहले ही दो टीचर लोग कहते ना, जो है सच सच बताना, गलत नहीं बताना। जो पूछा जाए अगर हाँ है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है, सच सच बताना। वो बोलता हाँ बनते, फिर उसको संघ में बुला के पूछते हैं। पहले तो अलग जगह जाकर दोनों ही उसको अनुशासन करते हैं, बाद में फिर जहाँ उसकी उपसंपदा है आज उपाध्याय के सामने लाकर संघ में पूछा जाता है। तो फिर भी वो गलत बोला तो गलती दीक्षा लेने वाले की। अच्छा, उसको क्यों नहीं बनाते, भिक्षु क्यों नहीं बनाते, क्या कारण होगा? संघ को दूषित करेगा। ओके, एक बात है। और एक तो कारण हो गया, दूषित बना देगा संघ को। दूसरी बात क्या है? उसने कितने भी कष्ट किए, कितने भी मेहनत की, कितने भी परिश्रम किए, फिर भी वो औरत नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी जो काम वासना है वो क्या है? स्ट्रांग नहीं है। उसकी जो काम वासना है दुर्बल है। स्त्री की है तो काम वासना वो शुद्ध है, पुरुष की काम वासना है वो शुद्ध है। जो काम वासना ही है ना वो तो शुद्ध है, चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो। फिर जो स्त्री और पुरुष शुद्ध, उसकी जो काम वासना है वो क्या हो जाती है? और शुद्ध काम वासना बहुत कॉन्क्रीट होती है, बहुत बलशाली होती है, और पूरे निर्धात से वो
शुद्ध काम वासना जो है वो एक शुद्ध शक्ति में बदल जाती है और वो उसको भवचक्र तोड़ने के लिए काम आती है। मतलब जो क्लेश विकार है उसको हटाने के लिए वो शक्ति काम आती है, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, एक प्यूरिफिकेशन हो जाता है। वो जो काम वासना का है प्यूरिफिकेशन हो जाता है, वो शुद्ध सम्यक वीर्या जिसे हम कहते हैं, सम्यक प्रयत्न, सम्यक वीर्या बनती है और सम्यक वीर्या क्लेश विकारों का उच्चाटन करने के लिए सहायक बनती है और भवचक्र तोड़ने के लिए, निर्वाण पद प्राप्ति के लिए सहायक बनती है। लेकिन स्त्री हो तो भी उसकी काम वासना परिशुद्ध हो जाती है, पुरुष हो तो भी परिशुद्ध हो जाती है और ये सहायक बनती है निर्वाण प्राप्ति के लिए। लेकिन जो तृतीय पंथी होता है उसकी काम वासना शुद्ध होती ही नहीं, क्योंकि मन उसका हमेशा चंचल रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो अरहत गामी नहीं हो पाता, अरहत पद नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो तृतीय पंथी है उसको भिक्षु संघ में नहीं लिया जाता है। कब क्या क्या औरत कभी नपुंसक नहीं बनता है, नपुंसक कभी औरत नहीं बनता, उल्टा लिखा है। ऐसे कैसा जो हमने बताया सो आपने उल्टा लिखा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए ना ऐसा। इसलिए नपुंसक को दीक्षा नहीं दी जाती संघ में। वो औरत तो बनता ही नहीं, वो खुद भी शील का पालन नहीं करता, दूसरों को भी दुशील बना सकता है, गुमराह कर सकता है। उसकी आदत से बाज नहीं आता। एक प्रश्न। हाँ बोलिए। हो सकता है क्या हो सकता है? भिक्षु बन गया, ओके ओके। और थेरो बन गया, थेरो महाथेरो बन गया, हाँ। ओके। और फिर वो किसी को भी दीक्षा दे सकता है। उसने दीक्षा देना चाहिए या नहीं देना देता चाहिए? है। अगर वो खुद ही नपुंसक है हाँ तो फिर वही ना। तो उसने नहीं देना चाहिए। उसके बहुत बड़ा पाप कर्म उसके सर पे बैठता है। वो दीक्षा देता है, किसी को पता नहीं ना ये क्या है तो, लेकिन अगर वो ही खुद ऐसा है तो क्या है कि शुद्ध कर्म तो करता नहीं लेकिन पाप कर्म करता है, और पाप कर्म का पहाड़ अपने सर पे लेता है। कहा जाएगा थेरा बन गया, महाथेरो बन गया, चिवर पहन लिया, भिक्षु बन गया, लेकिन जाएगा कहाँ? नरक में जाएगा ना। तो नरक में जाना है या उससे बचना है, इतना तो ध्यान होना चाहिए उसको। इतना ध्यान रखते हुए आचरण करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो लोगों के नज़रों में तो ठीक है, थेरो है, महाथेरो है, बड़ा भिक्षु है, लेकिन वही ऐसा है तो उसकी पातिमोक्ष की शुद्धता कहाँ है? पातिमोक्ष की शुद्धता नहीं, कैसा अर्थ कैसा बनेगा? अर्थ तो छोड़ो, नरक में ही जाएगा सीधा। उसने दूसरे भिक्षु को भी दीक्षा दी लेकिन वो भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि समय आने के बाद वो ऐसे ही बुरे कर्म करते रहेगा अपने शिष्यों के साथ भी, और जिसको जो आए गए सो उनको साथ भी। कोई मेहमान बोल के उनके विहार में आ गया तो सबके बिस्तर गर्म करते रहेगा वो।
पहचाना जाता है, देखा जाता है। और उसके आदत मतलब कभी कभी एकदम समझ में नहीं आता है, लेकिन जब साथ में रहते, जैसा 3-4 दिन भी क्यों न हो, तो समझ में आता है उसका चलना, बोलना, देखना, उसका आचरण करना, इससे भी समझ में आता है। तो जैसा अगर वो वैसा है, आदमी नपुंसक है चिवर में, तो बैठते समय वो दूर नहीं बैठेगा, आपके पास आकर बैठने की कोशिश करेगा। आपके मतलब आपके पास आकर बैठने की कोशिश करेगा। और रात को भी बातें करते समय ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बात करते रहेगा, आपके साथ में बातों में उलझाते रहेगा। और फिर रात को अपना काम, हाँ ऐसा ऐसा होते, कोई होते ऐसे। तो इसीलिए ये भिक्षु संघ की शुद्धता रखने के लिए पूछा जाता है दीक्षा लेते समय ही, मनुष्योसी आम बनते, नत्थी बनते कहा कि चले गया वापस, पुरुषोसी आम बनते, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कैंसल, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो सामने जो होते हैं, वो सामने का आयु जो है, समय जो है 15 दिन का माना जाता है, क्योंकि हर 15 दिन को उपोषित व्रत आता है और सामने को 10 शील का पालन, 10 शील का याचना करनी पड़ती है। लेकिन भिक्षु क्या है कि एक बार हो गया तो वो हो गया, ऐसा है। तो ये कर्म जो है पाक काल के हिसाब से, मतलब समय के अनुसार कर्म का वर्गीकरण किया जाता है, वो है 4। किच के अनुसार, किच के अनुसार मतलब कार्य के अनुसार वर्ग का, कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण किया जाता है। और तीसरा है पाकदान पर्याय, परिणाम के अग्रक्रमानुसार कर्म का वर्गीकरण वो किया जाता है, उसे कहते हैं पाकदान पर्याय। उसमें आते हैं गरुड़ का कर्म, बहुल कर्म या अचिन्न कर्म, आसन्न कर्म और कत्तता कर्म या कत्तता वापन कर्म। जैसा गरुड़ का कर्म कहा जाता है, वो भारी कर्म, जड़ कर्म, वजनदार कर्म, जो तुरंत फल देकर कहाँ पहुँचाते हैं, तुरंत फल देने वाले हैं। अगर गुरु का कर्म जैसा अनंतरीय कर्म है तो वो सीधा अविची नरक में पहुँचा देते हैं। जैसा ये देवदत्ता, अभी उसके कर्म के अनुसार कहाँ पर है, वो कर्म विपाक के अनुसार अविची नरक में है, तो वहाँ पर है। बहुल कर्म, आचिन्न कर्म मतलब आदत के अनुसार जो कर्म घटित होते हैं, फल देते रहते हैं, उसको कहते हैं बहुल का कर्म। तीसरा है आसन्न कर्म, मरण के समय फल देने वाला कर्म, मृत्यु समय। एक और चौथा है कत्तता कर्म या कत्तता वापन कर्म, संचित कर्म, आरक्षित कर्म। जो भी आप करते हैं अच्छा बुरा, उसका संचय बनता है, उसका एक परिपाक बनता है और वो फल देता है। ये इस तरह कर्म सिद्धांत में 12 कर्म बताए गए हैं। कितने हैं? 12 हैं। पाक काल के हिसाब से 4 हैं, ठीक है। कीच कर्म के अनुसार 4 है और पाकदान पर्यायी कर्म के अनुसार
4 है। तो ये ऐसे 12 कर्म है और 12 कर्म का अध्ययन, 12 कर्म का पढ़ाई हमने बुद्ध धर्म के अनुसार की है। जो लोग ये कर्म सिद्धांत जानते हैं उनको बुद्ध का धम्म, बुद्ध का कर्म विपाक सिद्धांत समझ में आता है और कोई भी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जिनको कभी ये कर्म मालूम ही नहीं, कभी उसका आचरण करते नहीं, कभी उसका वो अध्ययन करते नहीं, समझकर नहीं लेते, तो उनकी मिथ्या दृष्टि कभी भी नष्ट नहीं होती और वो भी अधोगति की हिसाब से चले जाते हैं मिथ्या दृष्टि होने की वजह से। तो वो तो कर्म सिद्धांत हो गया। अब ये कर्म जो है किसको किसको किसके किसके जीवन में फल देता है, ये कर्म है किसके जीवन में फल देता होगा। कर्म के भागीदार इस मनुष्य लोक में कौन कौन है, कौन कौन है, क्या आप बता सकते हैं? ये मनुष्य लोक में कर्म के भागीदार भोगदार कौन कौन है? आप है? मैं हूँ। अर्थ है या नहीं? हाँ, है या नहीं? है या नहीं? बोलो ना, पीछे पहले तो नहीं बोला था आपने। हाँ, है या नहीं? अर्थ कर्म के भोगदार है या नहीं है? नहीं है। तुम बोलो। नहीं है। बुद्ध है? बुद्ध भी नहीं है। अर्थ भी नहीं है। तुम बोलो बुद्ध है क्या? अर्थ है क्या? बोलो ना, तुम ही बोलो। पीछे पीछे। हाँ, अर्थ नहीं है। हाँ, कर्म के भागीदार कौन? बुद्ध है या नहीं? है या नहीं? बुद्ध कर्म के भागीदार नहीं। अर्थ है? नहीं। तुम हम है? ओके, आप बोलो। अर्थ है? कर्म का विपाक भोगने वाले अर्थ है क्या? हाँ, पहले क्या बोला था? हाँ बोला था। अभी नहीं बोला। अभी थोड़ी देर बाद पूछा तो और भी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही क्या? अर्थ है क्या? अच्छा, आप बोलो। अर्थ है? कर्म के फल भुगतने वाले है? बुद्ध भी है। अच्छा, तुम बोलो। कर्म के फल, हाँ, नहीं है। बुद्ध भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है। अच्छा, तुम बोलो। ओके, ध्यान से सुनो। कर्म का फल भोगने वाले, कर्म के भोगदार आप है क्या? ओके, तो आप है, ये सब है, हम भी है। ओके, तो अर्थ है क्या? ओके, बुद्ध नहीं है। आप बोलो। बुद्ध नहीं है। अर्थ है? हाँ, अर्थ भी नहीं है। आप बोलो। अर्थ है, बुद्ध नहीं। अच्छा, देखो। हाँ,
बोलो आप क्या? तुम्ही आहात, आपण आहे, अनंत आहे, बौद्ध आहे, सर्वांनी म्हणजे जसं त्यांनी कर्म केले असतील तसं तर त्यांना फळ भेटत म्हणजे सर्व आहे. बुद्ध भी है, कर्म का फल भोगने वाले बुद्ध भी है. त्यांनी जसे कर्म केले त्या पद्धतीने त्यांनाही ते फळ मिळालं. ओके, बुद्ध भी है, भारत भी है, मतलब जितने भी मनुष्य जाति में है वो सभी है या नहीं है, या कोई उसके लिए कोई अपवाद है, एक्सेप्शन कोई नहीं हो सकता है. अच्छा, तो हम कभी कभी क्या होते हैं, जो सत्य है सत्य से थोड़े से फिसल जाते हैं. क्यों फिसल जाते हैं? एक तो हमारा आत्मविश्वास पक्का नहीं होता है. हम जो बोलते हैं हमें उसका गहराई नहीं मालूम पड़ती है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है. और कभी कभी क्या हो जाता है कि हम अति संवेदनशील होते हैं, भावनिक बनते हैं, और भावनिकता के वजह से हम सत्य नहीं बोल पाते. जैसे बुद्ध के बारे में, तो क्या बुद्ध भी कर्म के भोगदार है? क्या बुद्ध भी कर्म का फल भुगतने वाले हैं? नहीं है. बुद्ध कैसे होंगे? तुम होंगे. बुद्ध के सिवा अलावा सब होंगे लेकिन बुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि बुद्ध ही कर्म सिद्धांत बताते हैं ना, तो बुद्ध कैसे होंगे? है क्या नहीं? इसलिए हम ऐसा भावनिक बनते हैं, लेकिन सत्य सत्य ही है, भावनिकता से कोई मतलब नहीं है. तो बुद्ध को भी क्या ये कर्म का सिद्धांत उनके लिए भी लागू होता है. और बुद्ध ने बताया अपने ही उपदेश में, मैं आपको बताता हूँ. एक सूत्र है, सूत्र का नाम आप वो कभी त्रिपिटक में पढ़े? इसमें एक घटना को वर्णन किया गया है, देवदत्त ने जो पहाड़ ढकेला था उसके पैर में लगा हुआ चोट दिखाई लगी, बताया कि हमारे कर्म का जो है फल है. तो ये स्वयं भगवान बुद्ध भी कहते हैं, है ना. अगर ये सत्य है तो हम असत्य की बातें क्यों करें, है ना. जो है सो है. तो इसलिए वो एक सूत्र का मैं नाम लिख के देता हूँ, आप कभी किताब आपको मिला त्रिपिटक का तो पढ़ लेना. ये सूत्र का नाम है उपकम्म विलोटिक बुद्ध अपदान. बुद्ध अपदान. अपदान पाली. उपकम्म अपदान पाली सूत्र. हाँ, उपकम्म विलोटिक बुद्ध अपदान में है. ये सूत्र है, सूत्र का नाम है उपकम्म विलोटिक सूत्र.
हाँ अपदान, बुद्ध अपदान, अपदान पाली है। ये सूत्र का नाम है पुब्बा कम्मा पिलोटिका सूत्र, बुद्ध अपदान में है। त्रिपिटक के जो किताबें हैं ना, जो उद्धव निकाय का जो है हाँ ग्रंथ, वहाँ पे हम कभी कभी अपने ही अनुमान से लगाते बुद्ध को कैसा बोल सकते हैं, नहीं होगा ना बुद्ध का, तो बाकी का हो सकता है, बुद्ध का नहीं होना चाहिए और नहीं भी होता है। तो इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते कि नहीं, बुद्ध को कोई कर्म विपाक का कोई फल नहीं मिलता है। अगर बुद्ध को कोई कर्म विपाक का फल नहीं मिलता है तो फिर बुद्ध कैसे बनेंगे, ये भी तो एक बात है ना। मतलब हर इंसान को उनके अपने कर्म का फल मिलते ही रहता है। अभी देखो मैं कुछ दृष्टांत आपको पढ़ा के सुनाता हूँ, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि कौन से कर्म का कौन सा विपाक बुद्ध ने बताया है, कौन से कर्म का कौन सा विपाक बताया, तो आपने इसे बताते हो। एक समय भगवान अनोतत्त सरोवर के पास रमणीय शिलातल में नाना रत्नों से प्रकाशित नाना सुगंध युक्त वन में ठहरे थे। महाभिक्षु संघ से परिवारित हो लोकनायक तथागत ने बैठे हुए वहाँ अपने पूर्व कर्म को प्रकाशित किया। भिक्षुओं, मेरे कर्म विपाक के बारे में सुनो। बुद्ध क्या कहते हैं, भिक्षुओं मेरे कर्म विपाक के बारे में सुनो। पुराने कर्म बुद्धत्व प्राप्त होने पर भी फल देते हैं। पुराने कर्म बुद्धत्व प्राप्त होने पर भी फल देते हैं। मतलब जब तक उनका महापरिनिर्वाण नहीं होता जब तक वो फल देते हैं। अर्थ भी जब तक उनका परिनिर्वाण नहीं होता है अर्थ को भी फल देते हैं, है ना। पुण्य पापों को नष्ट करके सब संताप को छोड़कर अशोक दुख रहित अनसरव होकर मैंने निर्वाण प्राप्त किया है। निर्वाण प्राप्त कैसे किया है मैंने? पाप पुण्य को सबको नष्ट किया, सबको छोड़ दिया, सबको हावी नहीं होने दिया, सब तरह की संतुष्टि प्राप्त छोड़कर, मतलब किसी भी बात में संतुष्ट असंतुष्ट नहीं रहना, शोक रहित दुख रहित अनसरव होकर मैंने निर्वाण को प्राप्त किया है। इस प्रकार अनुतत्त सरोवर में सर्वविज्ञा बल सर्वज्ञता प्राप्त श्रेष्ठ तथागत ने भिक्षु संघ को कहा, बुद्धत्व को भी कर्म मिलते तो हमारी बात ही क्या है। अगर बुद्धत्व को भी बुद्ध को भी कर्म का फल मिलता है तो हमारी बात ही क्या है। कहते मैं अनेक जन्मों में पहले मुनाली नामक एक धूर्त था, तब सुरभि नामक निर्दोष प्रत्येक बुद्ध पर मैंने दोषारोपण किया था। क्या कहते बुद्ध? मैं अनेक जन्मों के पहले मुनाली नामक एक धूर्त था, धूर्त मतलब कनिंग, काव्यबाज। तब सुरभि नामक निर्दोष प्रत्येक बुद्ध पर मैंने दोषारोपण किया था। उस कर्म के विपाक से मैंने नरक में दीर्घकाल संसरण किया था, अनेक वर्षों तक दुख वेदना से पीड़ित था। मतलब जो निर्दोष सुरभि नामक प्रत्येक बुद्ध थे उन पर उन्होंने क्या किया था? दोषारोपण किया था। किसने?
ये बुद्ध ने, जो पहले जन्मों में क्या थे, मुनाली नामक एक दैत्य थे। तो उसका फल क्या मिला? उसके विपाक से नरक में दीर्घकाल संसरण किया, मतलब दीर्घकाल तक संसार नरक में उत्पन्न हुआ बना रहा, अनेक वर्षों तक दुख वेदनाओं से पीड़ित था। बड़ा मनोरंजक सूत्र है। उसके अवशेष कर्म से, वो कर्म के अवशेष से अंतिम भाव में यहाँ सुंदरिका के कारण को कारण बनाकर मेरे ऊपर दोषारोपण किया गया। सुंदरिका, ये सुंदरिका कौन थी? एक वेश्या थी। उसने भगवान बुद्ध पर क्या किया था? आरोप किया था। वो क्या, क्यों आरोप किया था? उसका वो फल था। मैं सवाविभू बुद्ध का नंद नामक एक श्राव था। मैंने सवाविभू बुद्ध के ऊपर मिथ्यारोपण किया था, जिसके कारण मैंने दीर्घकाल तक नरक में संसरण किया। 10,000 वर्षों तक मैंने नरक में संसरण किया। 10,000 वर्षों तक। मनुष्यत्व भाव प्राप्ति करने पर मेरे ऊपर बहुत बार मिथ्यारोपण किया गया। उसके कर्म के अवशेष से चिंता मानविका ने मेरे ऊपर लोगों के सामने मिथ्यारोपण किया। चिंता मानविका ने उनके ऊपर दोषारोपण किया। तो उसका फल क्या था? ये उनका अपने पिछले जन्म का फल था। सवाविभू बुद्ध का नंद नामक एक श्रावक था। मैंने सवाविभू बुद्ध के ऊपर मिथ्यारोपण किया था। एक क्या था? वो श्रावक था, नंद नाम का। लेकिन उसने अपने स्वामी पर ही, सवाविभू बुद्ध के ऊपर ही मिथ्यारोपण किया। तो फिर उसका कारण क्या बना? 10,000 वर्षों तक नरक में संसरण किया और मनुष्य भाव प्राप्ति करने पर भी मेरे ऊपर बहुत बार मिथ्यारोपण किया गया। उसके कर्म के अवशेष से चिंता मानविका ने मेरे ऊपर लोगों के सामने मिथ्यारोपण किया। चिंता मानविका। अभी कभी कभी हमको लगता है कि इसने मुझको गाली दी, इसने मुझको मेरे ऊपर आरोप लगाया, इसने मेरा अपमान किया। मैंने तो कुछ नहीं किया इसका, मैं क्यों छोड़ूं उसको? फिर मैंने तो उसको कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर ये सब आरोप लगाता है, इतना दोषारोपण करता है, निंदा करता है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बुद्ध बोलते हैं उसका कारण अभी यहाँ नहीं है, पीछे है। अगर उसको ख़त्म करना है तो दुश्मनी से दुश्मनी आगे नहीं बढ़ाना है, उसको ही ख़त्म करना, छोड़ देना है वहाँ पे। अब अपन मुक्त होना है उससे, तो अपना क्या हो जाता है? कर्म वहाँ से छूटते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। कितने उदाहरण बताए हैं सूत्र के अंदर? 96 उदाहरण है। कितने हैं? 96 उदाहरण है। भगवान अलग अलग जगह पर बताते कि ये इस कर्म का वो फल है, उस कर्म का ये फल अभी मुझे यहाँ मिला है। ऐसे अलग अलग है। आपको बताने के लिए, एक उदाहरण के लिए बताया आपको। यहाँ पर लिखा है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के कौन कौन से संचित कर्म, लास्ट वाला है ना, संचित कर्म। हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के कौन कौन से संचित कर्म संस्कारों के लिए कौन कौन से कर्म विपाक का फल बुद्धत्व प्राप्त होने पर भी सक्रिय था, वो बुद्ध ये सूत्र में बताते हैं। ऐसा है। तो कर्म सिद्धांत बिल्कुल ही है। कर्म सिद्धांत का कारण बनता है कोई सत्व, कोई प्राणी,
उसके साथ भी अपने ऐसे ही कर्म हुए होते हैं। कभी कभी आप देखो, बचपन में आप किसी कुत्ते को आते जाते पत्थर मारते रहते हैं, पत्थर मारते रहते हैं आते जाते, दिखाई देगा? जो भी अपनी आदत से पत्थर मारते हैं और चले जाते हैं, कुत्ता भौंकते रहता है। वो कुत्ता आपको हमेशा भौंकेगा। आप बड़े भी हो गए ना, जब भी आपको देखेगा आप पर भौंकेगा ही। आप बोलेंगे ये कुत्ता तो आप क्यों भौंकता है? आपने पत्थर मारा हो, आप भूल गए, लेकिन वो नहीं भूला, इसलिए वो जब भी मिलेगी आप पर भौंकेगा ही। ऐसा है। तो ये सत्व भी कभी कभी ऐसे रिएक्ट करते हैं, चाहे सत्व हो, प्राणी हो, दुष्य अदुष्य, कोई भी ऐसे सत्व है तो हमेशा अपने साथ उनका पाला पड़ जाता है। कोई मैत्री का नाता होता है, कोई दुश्मनी का नाता होता है, लेकिन वो तो फल बराबर मिलते रहता है। चलो, तो ठीक है, कर्म का सिद्धांत हमने यहाँ पर क्या किया है, पढ़ा है। बोलो। कर्म के भागीदार में कौन-कौन भागीदार है? मनुष्य जाति में जितने भी उत्पन्न होते हैं वो सभी मनुष्य जाति में, चाहे बुद्ध हो, औरत हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सत्व हो, प्राणी हो, हाँ सभी। जेव्हा एखादा व्यक्ती बुद्ध बनते, ज्या वेळेला एक म्हटलं व्यक्ती जेव्हा बुद्ध बनते, ओके, तर बुद्ध हा सुखाच्या आणि दुःखाच्या तो परी गेलेला असतो, सुखदुःखाच्या बाहेर बरोबर. तर त्याला मग वेदना होत नाही का? होतात ना, होतात. वेदना होतात. एक वेळेला एक समय ऐसा हुआ, भगवान और आनंद जा रहे थे और एक खेत था, वो उसको क्या नागरणी वखरण के काय नागरण केलेलं, नागरण केलेलं शेत होतं. तो वहाँ से बुद्ध और आनंद जा रहे थे. तो चलते चलते उन्होंने रात वहाँ गुजारी, वो खेत में. ओके, मिट्टी के ढकोले होते ना, ढेकड़ वगैरह वैसे. आनंद भी सोया, बुद्ध भी सोए. सुबह उठने के बाद आनंद बुद्ध को कहते हैं, भगवान क्या आप रात को अच्छी नींद सोए? बोले हाँ सोया हूँ. बोले तुम? नहीं भगवान, मैं नहीं सो पाया. क्यों? वो बहुत चुपते थे भगवान मुझको, इधर चुपते थे उधर चुपते थे, मिट्टी के ढकोले चुपते थे, हाँ ढेकड़ा, हाँ तो बहुत चुपते थे. तो भगवान मैं नहीं सो पाया. तो क्या भगवान आपको वो चुभे नहीं? क्या आपको वो वेदना नहीं उत्पन्न हुई? वेदना वेदना है. बुद्ध क्या कहते हैं? वेदना वेदना है. जानने के बाद वो तुरंत क्या हो जाती है? उपेक्षा बन जाती है. दुख वेदना क्या बनती है? उपेक्षा वेदना बनती है. सुख वेदना तो नहीं बनती है. दुख वेदना उपेक्षा वेदना में रूपांतरित होती है, और ये उपेक्षा वेदना आगे दुख में भी रूपांतरित हो सकती है या सुख में भी रूपांतरित हो सकती है. हाँ, वेदना वेदना ही कहो ना, संवेदना की बात कहाँ, वेदना ही है. ठीक है. और मतलब कोई कांटा अगर समझो भगवान बुद्ध चलने लगे तो क्या कांटा नहीं चुभेगा? कांटा चुभेगा तो खून आएगा, क्या दर्द नहीं होगा? होगा. ये दुख वेदना है, शारीरिक दुख वेदना है, लेकिन ये मानसिक दुख वेदना नहीं बनती है, क्योंकि वो कंट्रोल उनका माइंड का इतना होता है. वो कहते कि ठीक है शरीर दुख वेदना पीड़ा उत्पन्न होती होगी, लेकिन वो मानसिक दुख वेदना नहीं बनती, अस्वस्थ मन नहीं होता है उनका. ये फर्क है. जो अर्थ है और जो सामान्य लोग हैं उनका मन अस्वस्थ नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उनके जो रूप स्कंद है
वो उपादान नहीं है। अपने उपादान स्कंद हैं, उनके उपादान स्कंद नहीं है, इसलिए उनको मानसिक तौर पर दुख नहीं होता है। वो जानते ये दुख वेदना है, तुरंत बदल जाती है उपेक्षा में। उपेक्षा वेदना कौन सी होती है? अदुख असुख वेदना, अदुख असुख वेदना। फिर क्या है? न दुख है न सुख है। वहाँ पे वेदना उत्पन्न तो होती है दुख वेदना, लेकिन तुरंत उसका जब जानते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उपेक्षा में बदल जाती है। और अपनी उपेक्षा में नहीं बदलती है, दुख में ही बदलती है, और हम दुख ही अनुभव करते हैं, छूटते ही नहीं उससे। क्योंकि अपनापन होता है ना, ये शरीर के साथ, ये अपने मन के साथ, मैं मेरा, इसलिए उपेक्षा में नहीं बदलता, वो दुख वेदना ही दुख वेदना होती है अपने लिए। लेकिन अर्थ जो होते, खून भी अगर निकल गए तो जानते हैं खून निकल रहा है, लेकिन उनको मन को उद्विग्न नहीं करता है। दुख वेदना होती है, पहले जानने के बाद उपेक्षा वेदना बन जाती है उनकी। और ज़्यादा देर तक दुख वेदना नहीं रहती है, मन को अचंचल, अशांत, उद्विग्न नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके मन पर इतना कंट्रोल होता है। हो गया? कोई सवाल और? तो भगवान कहते हैं आनंद को, आनंद ये शरीर है, यहाँ पे तो वेदना उत्पन्न होने वाली है, होती ही है, लेकिन दुख कब पैदा करती है? जब वो वेदना के साथ आप जुड़ जाते हैं, वो वेदना को आपकी वेदना बोलकर आप उसको ग्रहित करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब दुख होता है। हाँ, अगर आप वो देखते हैं और उपेक्षित हो जाते हैं, वेदना वेदना है, तुरंत वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना हो जाती है, वहाँ पे दुख नहीं रहता है। ऐसा ये बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे मैं ऐसे बताया आपको। वो एक उनके ये थे क्या, सेवा देनारे शिष्य थे, नंद बोलकर। नहीं, एक मिनट सुनो। मैं सवा विभू बुद्ध का नंद नामक एक श्रावक था। सवा विभू बुद्ध का नंद नामक एक श्रावक था। मतलब भगवान बुद्ध उस समय सवा विभू बुद्ध के श्रावक थे। क्या थे? श्रावक थे। क्या नाम था? नंद। मैं सवा विभू बुद्ध का नंद नामक एक श्रावक था। श्रावक मतलब सेवा देने वाला। मैं सवा विभू बुद्ध के ऊपर मिथ्यारोपण किया, जिसके कारण मैंने दीर्घ काल तक नरक में संसरण किया। क्योंकि बुद्ध पर आरोप लगाया ना, बुद्ध का और उनका अपना कोई ये है ही नहीं, और जो बुद्ध है, बुद्ध पर आरोप लगाना कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी अपनी आदत से लोग कभी कभी छूटते नहीं, तो ऐसे बोलते रहते, गलत सही चलते रहता है। मिथ्यारोपण किया था। सवा विभू बुद्ध के ऊपर मिथ्यारोपण किया था, जिसके कारण मैंने दीर्घ काल तक नरक में संसरण किया। 10,000 वर्षों तक मैंने नरक में संसरण किया। मनुष्यत्व भाव प्राप्त करने पर भी मेरे ऊपर बहुत बार 10,000 वर्षों तक मैंने नरक में संसरण किया। मतलब बुद्ध होने के पहले नरक में 10,000 वर्षों तक। सवाल ही नहीं आता है। बुद्ध होने की बात थोड़ी जाएंगे, बुद्ध होने के पहले की बात है ना। फिर जब वो बुद्ध तो प्राप्त होता है तो उनको ये सब याद होता है, किस समय कौन सी बात क्यों कैसी, ये बात है। 10,000 वर्षों तक नरक में संसरण किया।
10,000। हम संसार मतलब रहना ही ना। संसरण क्या मतलब वहाँ पे जन्म मरण का ये क्या है ना, संसरण किया। हाँ, 10,000 साल तक नरक में उन्होंने रहा। और मनुष्यत्व भाव प्राप्त होने पर भी, मतलब मनुष्य होने पर भी, मनुष्य बोलकर जन्म होने पर भी उनके ऊपर बहुत बार मिथ्यारोपण किया गया। मतलब लोगों ने गलत आरोप लगाए। उस कर्म के अवशेष से चिंचा मानविका ने भी देखो, नरक में रहा मनुष्य होकर भी, मतलब मनुष्य का जन्म, मनुष्य भाव प्राप्त करने पर भी। मतलब बुद्ध नहीं। हाँ, ये बुद्ध बताते ना, अपने पूर्व इतिहास बताते हैं, पहला इतिहास बता रहे हैं। तो हाँ, मनुष्य जन्म होकर भी, मनुष्य भाव प्राप्त होने पर भी मेरे ऊपर बहुत बार मिथ्यारोपण किया गया, मतलब गलत आरोप लगाया गया। उस कर्म के अवशेष से वो कर्म होने के अवशेष से चिंचा मानविका ने भी, उस कर्म के अवशेष से, मतलब वो कर्म खत्म होते होते ही, वो कर्म जो मैंने मिथ्यारोपण किया था, उस कर्म का खत्म होते होते ही भी चिंचा मानविका ने मेरे ऊपर लोगों के सामने मिथ्यारोपण किया। मानविका ने भी मेरे ऊपर लोगों के सामने मिथ्यारोपण किया। ओके। तो ये ऐसा है कर्म सिद्धांत। और हम कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते, समझ में आता है, नहीं आता है, फिर भी बोलते हैं हाँ पुनर्जन्म है ही नहीं। काय को होगा बुद्ध धर्म में। ऐसे हम अपनी चलाते हैं। जिसका अध्ययन नहीं, जिसका कुछ अभ्यास नहीं, तो ये तो बातें सब कहने वाले हैं, पुनर्जन्म नहीं है बोलकर, है ना। प्रचार प्रसार की बात नहीं है, बात ये समझने की बात है। प्रचार प्रसार भी किया लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कौन करेगा और दोबारा प्रचार प्रसार काय के लिए करेगा। लोगों को समझ में नहीं आता है, विश्वास ही नहीं बढ़ता है, कोई समझ में नहीं लेता है, कोई उस पर आचरण नहीं करता है, तो क्या समझ में आएगा। इसलिए समय के अनुसार वो पीछे हट जाता है ऐसे। और कोई कहने लगा बोले ये तो अंधश्रद्धालु है, ये तो अज्ञानी है, ये तो मिथ्या दृष्टि वाला है, ये गलत बात बता रहा है, जो बुद्ध धर्म में तो है ही नहीं, ऐसा बोलकर वो जो पढ़ना है नहीं पढ़ते हैं, और जो स्वीकार करना है वो स्वीकार नहीं करते, जो अस्वीकार्य है उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हाँ, श्रावक सवाविभु बुद्ध, सवाविभु ये बुद्ध थे और उनका श्रावक नंद नाम का ये बुद्ध थे उस समय। नंद नामक एक सेवक बुद्ध, श्रावक मतलब सेवक। मतलब देखो सवाविभु बुद्ध के नंद नामक एक सेवक था,
मैं नंद नाम बुद्ध पर मिथ्यारोपण नंद नामक बुद्ध पर किया था। नंद ने हाँ। अच्छा, नंद ने मिथ्यारोपण किया था ना। बुद्ध के ऊपर। हाँ, जो बुद्ध सो विभु। अच्छा। मतलब वो जो नंद था ये जन्म के बुद्ध। ये जन्म के बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, ये अभी सम्यक ये हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उस जन्म के नंद। हाँ। और वो उस जन्म में नंद बोलकर पैदा हो गए थे, तो उन्होंने सो वो विभु बुद्ध के ऊपर आरोप किया था। अच्छा। आए समझ में? अभी ये स्टोरी ये बुद्ध बता रहे हैं कि मैं उस समय वो था, मैंने ऐसा आरोप उस बुद्ध पर किया था। मिथ्यारोपण आरोप किया था। जी। तो ये जो कर्म का चैप्टर है, कर्म का सिद्धांत है, आप कितने भी किताबें पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगा, समझे? ये हमने उस अलग अलग जगह को पढ़कर अलग जगह से लेकर उसको कंडेंस किया है और कंसाइज करके आपको बताया शॉर्ट में समझ में आने के लिए। वरना आपको ये सब पढ़ने के लिए तो कितनी किताबें अल्टी पल्टी करनी पड़ेगा, क्या समझ में आए क्या नहीं पता नहीं, जो भी है। लेकिन आपको सब पढ़ना है क्योंकि आप भिक्षु हैं। जो आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो बात तो अलग है, लेकिन आपको सब पढ़ना है। बुद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है वो उसकी पढ़ाई करना है और वो त्रिपिटक को समझकर अपनी भाषा में, सूफी भाषा में, आसान भाषा में लोगों को समझाना है ताकि वो भी समझ सके। तभी तो आपके ज्ञान की, आपके विद्वत्ता की कोई कीमत। या आप समझ गए, कुछ समझ गए, नहीं पढ़ाया, बताया नहीं बताया, तो फिर धम्म का जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हर चैलेंज भिक्षु ने स्वीकारना चाहिए, हर चैलेंज स्वीकारना चाहिए। समाज में रहकर समाज को दिशा देना, समाज को अच्छी तरह रास्ते पे लेके आना और बुद्ध धर्म का जो ज्ञान है वो हमेशा जीवित रखना अपने आचरण से, अपने कर्म से।